हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में। ऐसे डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से जनरली स्प्रेड होते हैं। डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जैसे मैंने आपको बताया, जो डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से स्प्रेड होते हैं उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और विनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस के नाम से जानते हैं। आपकी बुक में कुछ कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम हैं। क्या है वो कॉमन डिजीजेस? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स। हाउ इट स्प्रेड्स। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस स्प्रेड कैसे होते हैं? अगर हम HIV एंड हेपेटाइटिस बी की बात करें तो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये वाली चीज़ें शेयर करने से ये डिजीज़ हमारी बॉडी में भी एंटर हो सकता है, हमें भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के साथ इन्फेक्शन नीडल्स यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं और उनका अगर 4 to 5 या 6 पीपल का ग्रुप है, वो इंजेक्टेबल ड्रग्स इंजेक्शंस के ज़रिए अगर ले रहे हैं, उनमें से किसी एक पर्सन को अगर ये डिजीज़ है हेपेटाइटिस बी या HIV, तो बाकी सारे जो भी पर्सन्स हैं, बाकी जो सब ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो अगर ये सेम नीडल को यूज़ करेंगे ड्रग एडिक्शन के लिए, तो उनकी बॉडी में भी ये डिजीज़ स्प्रेड होगा। कई बार ऐसा होता है कुछ डॉक्टर्स जो क्वेक हैं, अनप्रोफेशनल्स हैं, वो क्वालिफाइड नहीं हैं, वो मोस्टली ऐसी नीडल्स को दोबारा पेशेंट में यूज़ करते हैं जो दूसरे पेशेंट्स में ऑलरेडी यूज़ की गई होती है, जो नहीं करना चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पर सर्जरी की जाती है पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिसइंफेक्ट या ऑटोक्लेव नहीं किया जाता, उसको दूसरे पेशेंट्स में यूज़ कर लिया जाता है, तो दूसरे पेशेंट से ये इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में आ सकता है। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का आप ब्लड लेते हैं तब भी ये डिजीज़ आपकी बॉडी में एंटर होगा। और मदर को अगर ये इन्फेक्शन है तो बेबी के अंदर ये इन्फेक्शन आने के चांसेस हैं। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस एंड HIV इन्फेक्शन, इन तीनों डिजीज़ को अगर हम छोड़ दें, अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। बाकी सारे डिजीजेज अगर पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं, डायग्नोस हो जाते हैं, तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीस और HIV की कंप्लीट ट्रीटमेंट या कंप्लीट क्योर अवेलेबल नहीं है। हर एक डिजीजेस के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के क्या सिम्टम्स होंगे? अर्ली सिम्टम्स आर फॉलोइंग इन जेनाइटल रीजन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इन्फेक्शन के होने के बाद अर्ली सिम्टम्स जेनाइटल रीजन्स में ये दिखेंगे। ईचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना जेनाइटल रीजन से, स्लाइट पेन होना या तो स्वेलिंग आना।
कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के? इन्फेक्टेड फीमेल्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उसमें सिम्टम्स नहीं दिखते डिजीज़ के, वो एसिम्प्टोमेटिक रहती है। इस वजह से डिजीज़ डायग्नोस नहीं हो पाता, अनडिटेक्टेबल रहती वो लॉन्ग टाइम के लिए, और अपने मेल पार्टनर में या तो प्रेगनेंसी के ज़रिए वो अपने बेबी के अंदर डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए व्हीकल बनती हैं या मीडिएटर बनती है। इन्फेक्टेड फीमेल्स may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long. Absence or less significant symptoms in the early stages of infection and the social stigma attached to the STDs deter the infected persons from going for timely detection and proper treatment. पहली चीज़ कि इसकी शुरुआत में कई बार सिम्टम्स दिखते नहीं हैं या बहुत कम होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत इंटेंस नहीं होते। कुछ पर्सन्स तो एसिम्प्टोमेटिक होते, इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास पहुंचते नहीं हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं लगती क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि उनको कोई डिजीज़ है। और दूसरी बात, इन डिजीज़ को लेके काफ़ी सारी शर्म है लोगों को, लोग खुल के बात नहीं करना चाहते सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस वजह से वो डॉक्टर्स के पास तब तक नहीं जाते जब तक ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर ले या फिर लेट स्टेज के अंदर एंटर ना हो जाए। तो इसका अर्ली डिटेक्शन इसलिए मोस्टली नहीं हो पाता। अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और उसकी शुरुआत ट्रीटमेंट की पहले से ही हो जाती है तो इसको क्योर किया जा सकता है। लेटर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, अगर इसको लंबे वक्त के लिए ट्रीट ना करवाए, ये कॉन्स्टेंटली अनट्रीटेड रहे, तो एक लंबे वक्त के बाद ये वाले कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये इन्फेक्शन जेनाइटल ऑर्गन से पेल्विस की तरफ स्प्रेड हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं। कुछ किस्सों में ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लेडर, यूरेटर, उसके ज़रिए किडनी को भी इन्फेक्ट कर लेता है, रिट्रोग्रेड मैनर में आगे बढ़ जाता है। जो लेडी प्रेग्नेंट है उनमें एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टील बर्थ होता है, बेबी 7 और 8 मंथ पे डिलीवर होता है जो बेबी के लिए काफ़ी हार्मफुल है। इक्टोपिक प्रेगनेंसीज, जनरली एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो वुम्ब के अंदर, यूटेरस के अंदर होता है, पर इक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब या तो एबनॉर्मल लोकेशंस पे ग्रो होने लगता है। ये प्रेगनेंसी लंबे वक्त के लिए नहीं चल सकती। फिगर में मैंने इक्टोपिक प्रेगनेंसी शो की है जहाँ पर आप देखिए कि जो एम्ब्रियो है वो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो हो रहा है। ऐसी प्रेगनेंसी अपने आप ही टर्मिनेट हो जाएगी। इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स, मेल और फीमेल स्टराइल हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं। कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक अनकॉमन है, सब में नहीं देखने को मिलता, पर कुछ इंडिविजुअल में लंबे वक्त के बाद कैंसर भी देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि सिफिलिस होने के बाद टंग कैंसर जो है उसके चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होने वाला एक डिजीज़ है। जनरली ये पेनिस को भी इन्फेक्ट करता है और पेनिस के ज़रिए और टंग में भी स्प्रेड हो सकता है। ये डिजीज़ मोस्टली पेनिस और टंग में कॉमन है। ऐसे काफ़ी पर्सन में हमने देखा कि जिनको टंग कैंसर था उनको पास्ट में सिफिलिस मिला। तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो टंग कैंसर से जुड़े हुए होते हैं उनमें से काफ़ी पेशेंट को सिफिलिस था। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एसटीडीज आर अ मेजर थ्रेट टू अ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।
Prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health care programs. गवर्नमेंट के जो रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है उसमें प्राइम कंसिडरेशन प्रायोरिटी जो है वो एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन को ही दी गई है। तो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन सबको हो सकते हैं, किसी को भी हो सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप को जनरली ये इन्फेक्शन हो सकते हैं, पर देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमोंग पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 ईयर्स। पर 15 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप में ये डिजीजेस बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, आप सब भी इसी एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं। प्रिवेंशन प्रिंसिपल्स, चलिए देखते हैं कि इस डिजीज को होने से कैसे रोक सकते हैं। डोंट पैनिक, घबराइए मत, डरिए मत, बिकॉज प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स। प्रिवेंशन आप ही के हाथों में है। यू कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शंस इफ यू फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। बस आपको ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो करना है, आपको ये डिजीजेस होने का खतरा नहीं रहेगा। फर्स्ट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स और मल्टीपल पार्टनर्स। अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहिए। अननोन पार्टनर्स के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी ना करिए। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम्स ड्यूरिंग कोइटस, ऑलवेज कॉन्डम्स को यूज़ करिए कोइटस के वक्त, क्योंकि कॉन्डम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से हमें प्रोटेक्शन देता है। और इन केस ऑफ डाउट, जब ऐसा लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद डिजीज। डॉक्टर के पास जाइए, शर्म में मत रहिए और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अगर डिजीज डिटेक्ट होता भी है तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि डिटेक्शन के बाद डिजीज की ट्रीटमेंट अवेलेबल होगी।